दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट किए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लो। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप मेरी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। हमारे अपडेट चल रहे थे, भोजना से भोजना वीडियो के अपडेट चल रहे थे। तो आज के अपडेट में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो आज हम अपडेट देखने जा रहे हैं वह एपिसोड 672 का। इसमें होता क्या है, दादी माँ जो कि बहुत ज़्यादा शुरू में हम देखते हैं कि दादी माँ जो था बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, और वहीं पर आर्य आता है। आर्य पूछता है कि पाखी के बारे में पूछता है, जिससे दादी माँ को अब शक हो जाता है कि अब आर्य को सब पता चलने वाला है। तो फिर वहाँ से गुस्सा होकर अब आर्य वहाँ से चला जाता है। अब अरण्या वहाँ से चला जाता है। दादी माँ जो कि अपने कमरे में जाके एल्बम देखती है, और वहाँ वो देखती है अपने पुराने जो पास्ट में उसके साथ हो चुका है। वो देखती है फ़ोटो में दो गर्ल्स देखती हैं, जो कि एक उनमें से वही है, एक अरण्या बाबू की माँ है उनमें से। और अब हम दूसरी ओर हम देखते हैं कि अरण्या जो कि पाखी के बारे में सोच रहा होता है और उसे वापसी लाने के लिए भी सोच रहा होता है। और तीसरी ओर हम देख रहे होते हैं कि पाखी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जो कि अरण्या बाबू की माँ है वो एडमिट है हॉस्पिटल में, और उसका इलाज अभी स्टार्ट नहीं किया है। वो रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर साहब से कि माँ का जल्दी से इलाज किया जाए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर ने ऑलरेडी कह रखा है कि उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और अब डॉक्टर कहते हैं कि जब तक कि राज नहीं कहेगा ट्रीटमेंट करने को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वहीं पर अचानक से राज आ जाता है और बोलता है कि शैतान को नाम लिया और शैतान हाजिर ना हो। तो इस तरह राज कहता है डायलॉग मारकर, और पाखी राज से रिक्वेस्ट करती है कि वो अरण्या बाबू की माँ का इलाज जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। और फिर राज डॉक्टर को इजाज़त देता है कि वो माँ का इलाज ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। और फिर राज जो कि पाखी को सताने लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो पाखी है माँ को घर ले आती है ट्रीटमेंट के बाद, और माँ कहती है कि वो छोटू से मिलना चाहती है, मतलब राज से मिलना चाहती है, अपने बच्चे से मिलना चाहती है। और पाखी मन ही मन में बोल रही होती है कि अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके जो छोटू जो कि राज आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा अरण्य है। और फिर इतना ही होने के बाद वहाँ पर अरण्या बाबू आ जाते हैं। अब अरण्या बाबू और राज एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, और राज को बहुत गुस्सा आता है अरण्या पर। अब अरण्या राज से कहता है कि वो यहाँ पर कोई भी झगड़ा करने के लिए नहीं आया है, वो तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात करना चाहता है, क्योंकि अरण्या ने बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रखा है राज के बिजनेस को लॉस होने से बचाने के लिए। बहुत बड़ा लॉस होने के लिए उसने बहुत ज़्यादा पे कर रखा है। इसलिए अरण्या बोलता है कि उसे उसके साथ अब अरण्य जो है राज से कहता है कि उसके पास एक ऑफ़र है उसके लिए। अगर वो इसे कबूल कर लेता है तो वो उसका जो भी उसने अमाउंट पे कर रखा है बिजनेस को बचाने के लिए, वो उसका माफ़ कर देगा। वो कहता है कि पाखी पाखी को मेरे यहाँ ऑफिस में सेक्रेटरी के रूप में, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करना होगा। और ये देखकर वो पाखी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितनी पढ़ी हो। ये सब पूछने के बाद पाखी बहुत गुस्सा हो जाती है, और पाखी मना कर देती है कि वो उसके साथ काम नहीं करेगी, उसे पसंद नहीं है किसी ऑफिस में काम करना। ये कहने के बाद अरण्या कहता है पाखी से कि उसने अब ये बात कह दी है तो कह दी है, अब वो ना नहीं कर सकती।
और फिर पाकी अरण्या से कहती है कि वो ऑफिस में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इतना करने के बाद अब राज ये सब सुनता वहीं खड़ा हुआ सुनता है तो कहता है कि 1 मिनट तुम्हें भी काम, पाकी को कहता है तुम्हें काम करना ही होगा ऑफिस में।